नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 2 नवंबर 2020 को मोरेटोरियम एक्सटेंशन और मोरेटोरियम इंटरेस्ट वे ऑफ के ऊपर 12 से ज्यादा जो केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो रखे हैं उनके ऊपर सुनवाई होनी थी। और आज केंद्र सरकार ने आरबीआई ने मिलकर दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में जो इंटरेस्ट के ऊपर एडिशनल इंटरेस्ट लगा है उससे रिलेटेड भी जो एफिडेविट है सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। और फाइनली सेव देम इंडिया फाउंडेशन, मनी सॉल्यूशन चैनल और डिजिटल धीरू चैनल और राजेश जी ने जो हम लोगों ने एक साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है कि लोन रिकवरी एजेंट आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, उससे रिलेटेड भी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप घर बैठे फ्री में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीखते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में जो ऑलरेडी 12 केस फाइल हो रखे हैं मोरेटोरियम एक्सटेंशन और इंटरेस्ट वे ऑफ से रिलेटेड, आज उसके ऊपर सुनवाई होनी थी। केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पेश किया है जो चक्रवर्ती ब्याज लगा उसको माफ करने से रिलेटेड, जिसमें केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दोबारा से मेंशन किया है कि जो 8 तरह के लोन है अप टू 2 करोड़ रुपीस, जिसमें बहुत सारे लोगों के डाउट थे, जिसके अंदर आरबीआई और केंद्र सरकार ने मेंशन किया है कि एमएसएमई लोन है यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लोन है, एजुकेशन लोन है, उसके बाद आपका कोई भी हाउसिंग लोन है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन है, आपका यदि कोई ऑटो लोन है, उसके बाद आपका जो प्रोफेशनल टू पर्सनल लोन है, आपका अगर कोई क्रेडिट कार्ड का ड्यूज है या फिर आपका कोई पर्सनल लोन है, अगर उनकी अमाउंट 2 करोड़ रुपए से कम है तो आपने जो आरबीआई ने 6 महीने का जो मोरेटोरियम टाइम दिया था उसके दौरान अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर यानी अगर उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार ने एफिडेविट दे दिया है कि केंद्र सरकार 15 से लेकर 20,000 करोड़ रुपए का जो एडिशनल बोझ पड़ने वाला है वो अपने ऊपर लेगी। यानी जो बैंकों के कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको केंद्र सरकार बियर करेगी, बैंकों का इसके ऊपर कोई भी बोझ नहीं पड़ेगा। साथ में केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि जो ये लास्ट तारीख है, मतलब जिसका एडिशनल इंटरेस्ट लगा हुआ है, 15 नवंबर 2020 से पहले वापस उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी आपका किसी भी तरह का अगर बैंक से लोन है या फिर आपका कोई एनबीएफसी कंपनी से लोन है या फिर आपका कोई लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन से लोन है, वो डायरेक्टली 15 नवंबर से पहले वापस उनके अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। सुबह 10:30 पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई रुक गई क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा जो दूसरे केस हैं वो चल रहे थे। और इसी को देखते हुए अभी शाम के 6 बज चुके हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी तक इस केस के ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। यानी अभी तक शाम के 6 बजे तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है मोरेटोरियम एक्सटेंशन और मोरेटोरियम इंटरेस्ट वे ऑफ के ऊपर। शायद कल इसके ऊपर सुनवाई शुरू हो सकती है। आज 10:30 बजे एक बार सुनवाई शुरू हुई थी, लेकिन उसके तुरंत बाद जैसे ही एफिडेविट केंद्र सरकार और आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया उसके बाद सुनवाई रुक गई थी और उसके ऊपर फाइनली कोई भी अपडेट नहीं आया है। यानी हो सकता है कि इस केस के ऊपर कल सुनवाई हो सकती है, मोरेटोरियम एक्सटेंशन और मोरेटोरियम इंटरेस्ट वे ऑफ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे सकती है। आज अभी तक शाम के 6 बजे तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। और फाइनली दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज दे देता हूं। आपको पता होगा कि इस पेंडेमिक के दौरान लगभग लोन रिस्ट्रक्चरिंग का जो आरबीआई ने गाइडलाइन दिया है आप लोग उसको नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि बैंकों ने ऐसी ही गाइडलाइन रिप्रेजेंट की है। और उसके बाद जो लोन रिकवरी एजेंट है किसी भी तरह की जो गाइडलाइन है, यानी बीसीएसबीआई जो एक्ट था, सरफेसी एक्ट था और उसके बाद जो डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, किसी भी तरह का फॉलो नहीं कर रही है। यानी जितने भी सेंट्रल बैंक है, एनबीएफसी कंपनी है या फिर प्ले स्टोर से अगर आपने किसी एप्लीकेशन के थ्रू लोन लिया है तो जो लोन रिकवरी एजेंट है बहुत ही ज्यादा लोगों को हरास कर रहे हैं, लोन रिकवरी के लिए अलग अलग मेथड यूज कर रहे हैं। उनको किसी भी तरह से गलत इंफॉर्मेशन, मिसगाइड, तरह तरह के व्हाट्सएप पर गलत मैसेज, फोन करके धमकाना और घर पर विजिट करके बुरी तरह से गालियां गलौज आपको पता होगा ब्रोवर को दी जा रही हैं। और इसी को देखते हुए मनी सॉल्यूशन चैनल यानी मैंने, उसके बाद डिजिटल धीरू धीरेंद्र और उसके बाद राजेश शर्मा और हमारे साथ लगभग 110 बंदों की जो टीम है, सबने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल की है
कि जितने भी ये लोन रिकवरी एजेंट है जो ये प्रोसेस अपना रहे हैं हरासमेंट की, बिल्कुल गलत है और सुप्रीम कोर्ट में को इसके बारे में अलग से निर्देश देने चाहिए। तो हो सकता है कि इस केस के ऊपर जल्दी सुनवाई हो जाए। अभी तक हियरिंग की डेट नहीं आई है, लेकिन हम लोगों ने PIL ऑलरेडी फाइल कर रखी है। अगर आप भी उस केस से हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है @विक्रम सांडिल्य या फिर जो मेरा ट्विटर अकाउंट है विक्रम रितवाल, इससे जुड़ सकते हैं। मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हमारी टीम को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और हर बंदे की हमारी सोच है कि हर बंदे को इसका बेनिफिट मिले, क्योंकि लोन रिकवरी एजेंट से सभी लोग बुरी तरह से परेशान हैं। तो अगर आप केस से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मेरी जो पर्सनल आईडी @विक्रम सांडिल्य पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर ट्विटर पर भी मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर फॉलो कर सकते हो। और दोस्तों फाइनली सुप्रीम कोर्ट का अभी तक वर्डिक्ट नहीं आया है, हो सकता है कल इस केस की सुनवाई हो। तो अगर कल केस की सुनवाई होती है और कोई फैसला आता है तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने लेकर आने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।